नमस्कार। मैं कबीर फिर लौट आया हूँ एक अधूरी कहानी को पूरा करने। वो कहानी जो वक्त की धूल में छुप गई थी मगर दिल के किसी कोने में अब भी सांसें ले रही है। ये किस्सा है एक लड़की रोशनी की। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव सोनापुर। ये गांव छोटा था पर इसकी खूबसूरती में एक अलग ही शांति और सुकून था। सुबह की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और मिट्टी की सौंधी खुशबू सब मिलकर इसे एक सपनों की जगह बनाते थे। इसी गांव में रहती थी एक प्यारी, चंचल और होशियार लड़की रोशनी। उसका नाम उसके स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। वह सचमुच पूरे गांव की रोशनी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, दूसरों की मदद करने का स्वभाव और उसकी खिलखिलाती हंसी सब उसे सबसे खास बनाते थे। वह अपने पिता राम, माँ रंभा और छोटे भाई प्रकाश के साथ रहती थी। उसका दिन सुबह माँ के साथ काम में मदद करने से शुरू होता, फिर वह कॉलेज जाती और शाम को दोस्तों के साथ खेलती, गांव के नाटकों में नाचती और खूब हंसती। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, हमेशा टॉप करती थी। पर उसकी दुनिया अचानक बदलने वाली थी। जब रोशनी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अच्छे नंबर आए तो पिता राम ने जोर देकर कहा, अब तुझे एमबीए करनी चाहिए दिल्ली में। रोशनी घबरा गई। उसे दिल्ली नहीं जाना था। गांव की मिट्टी, अपने लोग और उसकी सादगी उसे बहुत प्यारी थी। पापा, मैं यहीं रह लूंगी, यहीं कुछ कर लूंगी, उसने कहा। लेकिन पापा की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। वो चली गई दिल्ली, भारी मन और आंखों में आंसू लिए। दिल्ली में सब कुछ नया था, भीड़, ट्रैफिक, हॉस्टल और अजनबी चेहरे। पहले ही दिन उसकी क्लास के कुछ लड़के लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव की है क्या, हिंदी मीडियम की होगी। उसके कपड़ों और बात करने के ढंग पर भी लोग हंसने लगे। फिर सीनियर्स ने भी उसे रैगिंग में परेशान किया, उसे जबरदस्ती नचाया और बातें सुनाई। उस रात रोशनी बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने खुद को संभालना शुरू किया। जब फिर से किसी ने मजाक उड़ाया तो उसने कहा, हाँ, मैं गांव से हूं, पर मैं डरने वालों में से नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। वो क्लास में सबसे अच्छे से जवाब देने लगी, प्रेजेंटेशन में भाग लेने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। उसकी आत्मविश्वास से सब हैरान हो गए। यहाँ तक कि सीनियर्स भी उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन थकी हुई रोशनी ने माँ को फोन किया। माँ, अगली छुट्टियों में आ जाऊं क्या घर? माँ की आवाज भर आई। बिल्कुल बेटी, तेरा नीम का पेड़ भी तेरा इंतजार कर रहा है। प्रकाश रोज पूछता है तू कब आएगी। फोन रखते ही रोशनी मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि दिल्ली में रहकर वह बदल रही है, मजबूत बन रही है, पर उसके दिल में अब भी वही सोनापुर बसा है। लेकिन एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त वो लौटकर कभी घर नहीं आई। शाम तक जब उसने कॉल नहीं किया तो माँ रंभा का दिल कांप उठा। पिता राम बाबू बार बार मोबाइल पर नंबर डायल करते रहे, पर उधर बस स्विच ऑफ है की आवाज आई। अगले दिन पुलिस ने खबर दी, रोशनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी लाश एक सुनसान जगह पर मिली थी। चेहरे पर डर का साया, शरीर पर चोटों के निशान और आंखें मानो अभी तक पूछ रही हो, मैंने क्या गलती की। पुलिस ने जांच शुरू की। कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ हुई, सीसीटीवी खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, ना कोई दुश्मन, ना कोई वजह। रोशनी की मौत एक रहस्य बन गई, एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। माँ रंभा की आंखें सूख चुकी हैं अब, मगर वो रोज दरवाजे की ओर देखती हैं,
मानो रोशनी फिर से किताबों का बैग लेकर हंसते हुए लौट आएगी। पिता राम बाबू हर दिन थाने के चक्कर काटते हैं, इंसाफ की भीख मांगते हैं। और छोटा भाई प्रकाश, जो कभी बहन की गोदी में सो जाया करता था, अब खामोश रहने लगा है, बस दीवारों से बातें करता है। रोशनी चली गई, पर एक सवाल छोड़ गई। क्या इस देश में बेटियां सिर्फ मरने के लिए होती हैं? और अब हर शाम गांव के मंदिर की घंटियों में मां रंभा की एक ही पुकार गूंजती है, हे भगवान, इंसाफ दिला दो मेरी बेटी को, मेरी रोशनी को न्याय चाहिए। और कहीं दूर किसी अंधेरे में रोशनी की आत्मा आज भी भटक रही है, इंतजार में, इंसाफ के इंतजार में। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस कहानी का रोमांचक पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना न भूलें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है।